चलाएंगे, तब तक मुहिम चलाएंगे जब तक कि क्वेश्चन लीक होने की घटना बिहार में बंद ना हो। और सुधार कर ले तो समझदार कहलाता है, बार बार ठोकर लगे सुधार ना करे तो बेवकूफ़ कहलाता है। वो लगभग 20 से लेकर के 40 साल तक माना जाता है। जो क्वेश्चन लीक होना ही बंद हो जाएगा। एक दो बार रद्द करके दिखा दीजिए आप लोग। 10 लाख रुपए देकर क्वेश्चन लीक किया है। गरीब परिवार के छात्र मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज। आखिर हम लोग की जीत हुई, इसलिए बोल रहे हैं कि इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे, क्योंकि इससे पहले बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था 1 तारीख को, जिसमें बहुत सारा धांधली हुआ था। व्हाट्सएप फेसबुक पे बहुत ज्यादा प्रश्न पत्र वायरल हुआ था, उसको लेकर हम लोग ने आवाज उठाए थे। आखिर हम लोग का जीत हुई। इसके बाद अब क्या करना है नहीं करना है, परीक्षा रद्द जो हुआ उसको लेकर हम राहुल सर से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, हमारा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपके चैनल का भी स्वागत है आरजे कॉन्सेप्ट में। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये जो मुहिम सभी मीडिया चैनलों द्वारा चलाया गया, ये सफल हुआ। सफल क्यों हुआ? जी, क्योंकि सभी मीडिया चैनल एकजुट हुए, सभी विद्यार्थी एकजुट हुए। और मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ आपके इस ग्लोबल इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से। संदेश नंबर 1 कि सरकारी नौकरी वह माध्यम है जिसके द्वारा गरीब परिवार के छात्र मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये अधिकार भी कुछ जो पैसे वाले वर्ग होते हैं वो भी अधिकार उन गरीब छात्रों से छीनना चाहते हैं, जब वो 10 लाख दे करके क्वेश्चन लीक कराते हैं। तो इसमें सबसे जानने एक की पॉइंट क्या है कि यदि हम सभी संगठित हों, यदि हम सभी संगठित होकर के काम करें, ये काम कैसे करें? यदि कोई 10 लाख क्वेश्चन लीक करता है तो आप इस लीक को उजागर कीजिए, संगठित होकर उजागर करिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर वो एक बार 10 लाख रुपए देकर क्वेश्चन लीक किया है और जिस प्रकार अभी क्वेश्चन रद्द हुआ है, इमेजिन कि जो 10 लाख देकर जो क्वेश्चन खरीदा होगा या 15 लाख देकर क्वेश्चन लीक किया होगा, अब वो एग्जाम रद्द होने के पश्चात क्या गार्जियन पुनः उसको 10 लाख रुपए देंगे? कतई नहीं देंगे। और इस तरह से यदि क्वेश्चन लीक होने के बाद यदि क्वेश्चन एग्जाम को रद्द कर दिया जाए तो एक दो बार रद्द करके दिखा दीजिए आप लोग संगठित होकर के। देखिए, क्वेश्चन लीक होना ही बंद हो जाएगा। क्योंकि लीक, चलिए ठीक है, लीक सिस्टम से होता है, लेकिन लीक कराता कौन है? लीक हम आप लोगों में से ही कराते हैं लीक हैं। और यदि हम लोग लीक ही ना कराएंगे, या अगर कोई हम में से कोई लीक कराता है और अगर जो हम सब संगठित होकर उसका अगर विरोध करेंगे तो संभवतः वो लीक होने के बाद एग्ज़ाम कैंसिल होगा, जिसका परिणाम ये होगा, जो कि परिणाम उसका ये होगा कि 1 बार 2 बार 3 बार रद्द करेगा और 3 बार रद्द करने के पश्चात चौथा बार वो व्यक्ति एग्जाम का पेपर लीक कराने की बात भी नहीं सोचेगा। सर, एग्जाम को रद्द करने से सरकार को भी तो घाटा है। देखिए, सरकार को घाटा है, लेकिन सरकार का काम क्या होता है? सामाजिक कल्याणकारी कार्य करना। सरकार का निर्माण किया जाता है 2-3 कारणों के लिए, जिसमें पहला कारण है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। दूसरा, सामाजिक कल्याणकारी कार्य के माध्यम से जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उसको ऊपर उठाना। तो अगर सरकार अगर घाटे में जाकर भी अगर फिर से एग्जाम अगर कराती है तो क्या वो जो गरीब छात्र हैं क्या वो आगे नहीं जाएंगे? जो पूरा दिन रात, हम जब बिहार पुलिस पढ़ा रहे थे, बच्चे रात दिन एक करके पढ़ रहे थे, हम खुद रात भर बच्चे को पढ़ाए हैं। पता कर लीजिए आरजे कॉन्सेप्ट पूर्णिया के बारे में, मैं रात भर बच्चे में और जब के पढ़ाई किए इस कोचिंग में, रात भर पढ़ाई किए थे। और परिणाम क्या हुआ? बच्चा पढ़ भी रहे हैं और डर बना क्वेश्चन तो लीक होगा ही। सर, एग्जाम रद्द होने से बच्चे को भी तो क्या कहते हैं काफी सारा परेशानी हुई, क्योंकि एग्जाम देने के जाने में बहुत सारा पैसा का खर्च हुआ है। उसके लिए आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपको घाव हुआ है ना तो एक बार पस निकालने के लिए दर्द तो सहना ही पड़ेगा। उसके पश्चात क्या होगा? आपका उस घाव का उपचार होगा ना। तो थोड़ा सा कठिनाई तो हुआ, लेकिन आप सर्वे करके देख लीजिए क्या इस क्वेश्चन लीक होने के पश्चात जो पेपर रद्द किया गया, क्या इससे वो बच्चे खुश नहीं है? जो मेहनती बच्चे हैं वो बिल्कुल खुश होंगे। खुश वो नहीं होंगे जो क्वेश्चन लीक किया, 10 लाख 15 लाख 8 लाख 7 लाख देख क्वेश्चन लीक कराए थे, वो कुछ नहीं होंगे, वो नाखुश होंगे। वो साथ में भी वीडियो देखकर भी नाखुश होंगे और उल्टा पुल्टा कमेंट भी करेंगे। लेकिन खुश वो वर्ग होंगे जो मेहनत किए थे, जो गरीब तबका का लोग। आप क्या समझते? बिहार गरीबी में टॉप पर है, बिहार जो है बेरोजगारी में टॉप पर है, जितने भी नकारात्मक चीज़ों सब में बिहार ही टॉप पर है। 37 साल, देखिए बिहार जितने भी एग्जाम होते हैं सब में देखिए ये 37 साल होता है, चाहे वो क्या कहते हैं SSC BSSC हो, चाहे वो दरोगा हो। क्यों होता है? ताकि धीरे धीरे करके भी गरीब तबका का लोग ऊपर पहुंच सके। इस जनरल कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं, बाकी अन्य रिजर्वेशन अलग से बाकी कैटेगरी में दिया गया है।
और सोचिए कि जो एक वर्किंग एज होता है, जो एक जिसमें कि एक मैन पावर जो एज कहा जाता है, वो लगभग 20 से लेकर के 40 साल तक माना जाता है, जो वर्किंग पावरफुल एज है। और उस एज में आदमी 37 साल तक ग्रुप डी का तैयारी करता है। क्यों? क्योंकि वो आगे कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन मेरा एक सुझाव उन बंधुओं से है जो क्वेश्चन लीक करते हैं। मेरा एक सुझाव आपके लिए ये होगा कि गरीब बच्चों का हक मत छीनिए, या तो पढ़िए, अगर नहीं पढ़ते हैं, अगर पिताजी के पास बहुत रुपए है ना, तो यार 10 लाख देकर तुम ग्रुप डी का नौकरी कैसे कर पाओगे? आप सोचिए, जो 10 लाख देकर क्वेश्चन लीक किया है, नहीं कम से कम करोड़पति आदमी होगा। अगर करोड़पति नहीं है तो पिताजी का जमीन बिचवा के तुम 10 लाख देकर नौकरी क्यों कर रहे हो? ग्रुप डी का क्यों ग्रुप डी का नौकरी तुम कर रहे हो? क्या कहते हैं, जमीन बिकवा करके अपना। या तो तुम्हारे पिताजी करोड़पति हैं, अगर करोड़पति नहीं है, कहीं से मांग चांग के या जमीन बेच के अगर 10 लाख तुमको दे रहे हैं ना, तो उसको 10 लाख को 50 लाख करके दिखाओ। 50 लाख किस प्रकार करके दिखाओ? तुम बिजनेस करो। अगर तुम बिजनेस 10 लाख में ऐसे ऐसे स्टार्टअप हैं, मैं ये कोचिंग जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। मेरा ये आरजे कॉन्सेप्ट जीरो से स्टार्ट हुआ है। आज मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ, और बच्चों पे बहुत खर्च करने के बावजूद भी। अगर आप में टैलेंट है तो आप कोचिंग खोलिए, टैलेंट नहीं है, अरे आप चाय का दुकान खोल लीजिए, आप सब्जी का दुकान खोल लीजिए, आप कैफे खोल लीजिए, आप 10-5 लाख में आप लाइब्रेरी खोल सकते हैं, आप पीजी खोल लीजिए पूर्णिया के, आप हॉस्टल खोल लीजिए पूर्णिया में आकर के, आप जो है किताब दुकान खोल लीजिए। और ये सभी जो पूर्णिया में चला रहे हैं, उनकी इनकम मैं दावे के साथ कहता हूँ 50,000 से कम नहीं होगी उनकी इनकम। और वो अगर मेहनत करेंगे तो 50,000 से उसका हौसला में भी 1 लाख पे पहुँच सकते हैं वो। आप 10 लाख 20 लाख दे करके यदि आप क्वेश्चन लीक कराते हैं, तो मेरा आपसे सुझाव होगा, बंधु, आप क्वेश्चन ना लीक कराएं। आप गरीब आदमी का हक ना छीने। आप 10 से 15 लाख में आपको स्टार्टअप कीजिए, आपको स्टार्टअप कीजिए, कोई बिजनेस करिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप 10 लाख दे करके आप कांस्टेबल का ज़िंदगी जो जिएगा, उससे अच्छा आप बिजनेस करिए और उस गरीब का हक मत मारिए। और तीसरा पॉइंट जान लीजिए आप, वो सिस्टम भ्रष्ट कैसे होता है। जो 10 लाख रुपए दे करके कांस्टेबल बनेगा ना, वही कांस्टेबल घूस लेगा, वही कांस्टेबल जो है पैसा लेके काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप सोचिए 10 लाख रुपए लगाया है, 25,000 उसका मंथली में क्या होगा, खर्च होगा उसका। 10 लाख कहीं से कर्जा लेके दिया है तो दे पाएगा वो? तो वही से भ्रष्टाचार प्रारंभ होता है। यदि वो 10 लाख देख के जॉब लेगा तो भ्रष्टाचार करेगा, और अगर वो मेहनत के बल पे जॉब लेगा तो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। भ्रष्टाचार का निर्माण हमसे होता है, समाज से होता है। सरकार कोई गलत नहीं होता है, सरकार को गलत हम लोग बनाते हैं। सर, आपको ऐसा क्या लगता है जो आने वाले जो बिहार पुलिस का जो फिर से जो नया ऑफिशियल वेबसाइट है, एग्जाम होगा, उसमें भी पेपर लीक हो सकता है कि नहीं? देखिए, अब आप सोचिए कि यदि एक कहावत है, यदि एक बार ठोकर लगे सुधार कर ले तो समझदार कहलाता है, बार बार ठोकर लगे सुधार ना करे तो बेवकूफ़ कहलाता है। तो मैं अगर फिर से क्वेश्चन लीक होगा तो मैं बेवकूफ़ का संज्ञा दूंगा उनको कि आप बार बार एक ही गलती करते हैं। और कहीं ना कहीं इससे उनके बजट पे प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। अगर आप बच्चे से जो फीस लेते हैं, आप उसी फीस में आप 2 से 3 बार एग्जाम कंडक्ट कीजिएगा, तो स्वाभाविक सी बात है घर से आपको रुपये लगेगा एग्जाम कराने में। तो अगर आपको समझदारी है तो आप टाइट कीजिए व्यवस्था को, नहीं करिएगा तो भाई, अगर इस जो मुहिम हम लोग चलाए हैं, क्वेश्चन लीक होगा तो हम लोग हर बार मुहिम चलाएंगे। तब तक मुहिम चलाएंगे जब तक कि क्वेश्चन लीक होने की घटना बिहार में बंद ना हो और गरीब का हक ना छीना जाए। ठीक सर, धन्यवाद आपने इस जानकारी को दिए। सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशीष आनंद, तब तक के लिए जय हिंद।